फ्रेंड्स, हीलर के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। और अगर अभी तक आपने इसके पहले इसके दोनों पार्ट नहीं देखे हैं तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो जंगहू को यंगसिन का साथ एक सपने की तरह लगता है और वो उससे अपनी खुशी जाहिर करता है। तो आगे जंगहू मुनहू से मिलने जाता है और मुनहू को ये पता चलता है कि यंगसिन जंगहू के हीलर होने की सच्चाई जान चुकी है। तो मुनहू जंगहू को मना करता है कि अभी वो यंगसिन को ये सच्चाई न बताए कि वो म्योंगही की बेटी है। और वहीं जंगहू कहता है कि वो अपने मास्टर का बदला लेकर रहेगा और साथ में ही अपने फादर का नाम क्लियर करेगा। तो आगे जंगहू और उसकी टीम मास्टर के किलर को एक्सपोज करती है। तो वो कोई और नहीं बल्कि उसी पुलिस स्टेशन का एक डिटेक्टिव पार्क रहता है। तो डिटेक्टिव पार्क अरेस्ट हो जाता है और वही मुनहू उनके प्लान के हिसाब से न्यूज ब्रॉडकास्ट करता है और इन सारे काम का कनेक्शन वो अपने भाई मुंसिक से जोड़कर बताता है। तो मुंसिक ये न्यूज घर पर देखता है और वो देखता है कि उसकी वाइफ भी ये न्यूज देखी है और ये देखने के बाद वो डिस्टर्ब हो जाता है। वही म्योंगही ये सुनती है कि उनके 5 दोस्तों में से जो मास्टर थे अब वो भी नहीं रहे और वो दुखी हो जाती है। वैसे भी अब म्योंगही के सामने उसके हस्बैंड का सच आने ही लगा था। तो आगे मुंसिक मुनहू को कॉल करता है और उससे कन्फ्रंटिंग करता है। वही मुनहू उसे वार्न करता है कि वो यंगसिन और जंगहू को कोई भी नुकसान न पहुंचाए। तो नेक्स्ट डे म्योंगही यंगसिन को कॉल करती है और उसे अपने यहाँ इनवाइट करती है। तो यंगसिन खुशी खुशी वहाँ जाने के लिए निकलती है। तो यंगसिन को रिसीव करने के लिए वहाँ मुंसिक आया रहता है और इसके पीछे मुंसिक के नापाक इरादे ही रहते हैं। इधर जंगहू एक एक्स डिटेक्टिव को खोजता है अपने डैड की मिसिंग स्टेटमेंट के बारे में पता लगाने के लिए। और उस डिटेक्टिव तक पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि दरअसल 2 पुलिस ऑफिसर थे जिनको उसके डैड के केस से हटा दिया गया था। और उस डिटेक्टिव की बेटी उसे एडवाइस देती है कि उसे उस दूसरे डिटेक्टिव को ढूंढना चाहिए सच्चाई पता करने के लिए। इधर मुंसिक यंगसिन से कहता है कि हीलर एक क्रिमिनल है और वो कहता है कि उसका भाई मुनहू गलत साइड में हो गया है और उसके खिलाफ हो गया है। वो उसे वही 5 दोस्तों वाली फोटो दिखाता है और बताता है कि उसे पता है कि हीलर जंगहू है जेउनसुक का बेटा है। और वही वो मास्टर हीलर के बारे में भी उसे बताता है। तो मुंसिक यंगसिन को पूरी तरीके से हीलर के अगेंस्ट करने की कोशिश करता है। फिर आगे यंगसिन इन सब चीजों से पैनिक होने लगती है लेकिन मुनहू वहाँ आता है और उसे ले जाता है। फिर आगे यंगसिन मुनहू को बताती है कि उसके भाई ने उससे क्या कहा और उससे क्वेश्चन करती है कि आखिर उसका भाई पर्सनली उसमें इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है। और वो साथ में ये भी क्वेश्चन करती है कि आखिर वो उसका डीएनए टेस्ट क्यों करवाया। जिसके बाद मुनहू उसको सच्चाई बता ही देता है कि तुम्हारी माँ जिंदा है और वो म्योंगही है। तो ये सुनकर यंगसिन शॉक्ड हो जाती है और मुनहू उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन यंगसिन पीछे हट जाती है। तो आगे मुनहू एक बार फिर से यंगसिन से मिलता है और उसे उसकी माँ की कंडीशन के बारे में बताता है और बताता है कि अभी वो उनको ये सच्चाई नहीं बता सकते हैं। और साथ ही यंगसिन को ये पता चलता है कि उसकी माँ ने उसको छोड़ा नहीं था बल्कि वो खो गई थी और बाद में सबको ऐसा लगा था कि उसकी डेथ हो गई है। तो आगे यंगसिन अपने घर में जब एक डॉक्यूमेंट देखती है तो उसे ये ध्यान आता है कि एक्चुअली में जंगहू के डैड ने ही उसके बायोलॉजिकल डैड का मर्डर किया है। और इस सच्चाई का ध्यान आते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फिर आगे जंगहू उससे मिलने आता है और उसे गले लगाता है। फिर वो उससे कहता है कि तुम मुझ पर गुस्सा हो सकती हो कि मैंने तुम्हारी माँ की सच्चाई तुमसे छुपाई। लेकिन जल्द ही वो समझ जाता है कि यंगसिन ये अजीब बिहेवियर इसलिए कर रही है क्योंकि उसके डैड के मर्डर के सस्पेक्ट हैं। तो यंगसिन काफी इमोशनल होती है और अपने ही उधेड़-बुन में लगी रहती है। और जंगहू कहता है कि मैं तुम्हें सच्चाई बताने वाला था और अपने डैड का नाम क्लियर करने के लिए ही मैं सबूत ढूंढ रहा हूँ। तो यंगसिन रोती है और जंगहू दुखी होकर वहाँ से जाने लगता है। तो यंगसिन पीछे से दौड़कर उसके पास आती है और कहती है कि वो जल्दी से सबूत ढूंढे और वापस आए। और साथ में वो ये भी कहती है कि अगर वो ऐसा नहीं भी कर सका तब भी वो जानती है कि वो बुरा पर्सन नहीं है। तो आगे जंगहू उस दूसरे डिटेक्टिव तक आखिरकार पहुंच जाता है और उससे अपने डैड के मिसिंग स्टेटमेंट के बारे में पूछता है। और जंगहू को पता चलता है कि जो रिकॉर्डिंग है वो दरअसल उसके डैड की दी हुई रिकॉर्डिंग नहीं है। तो फिलहाल उसके डैड के स्टेटमेंट की असली रिकॉर्डिंग उस डिटेक्टिव के पास रहती है और वो उस टेप का सौदा ऑलरेडी दूसरे पार्टी से कर चुका रहता है। तो जंगहू उसे समझाने की कोशिश करता है कि बॉस के आदमी उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे लेकिन फिलहाल उस आदमी के आंखों पे तो पैसों के लालच की पट्टी बंधी हुई
हुई थी। तो जंगहू के लाह कहने पे कि वो टेप उसके लिए इम्पोर्टेंट है और डिटेक्टिव की जान खतरे में है वो नहीं मानता है। तो बॉस के आदमी वहाँ आ ही जाते हैं और जंगहू डिटेक्टिव को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन डिटेक्टिव मारा जाता है। तो उस डिटेक्टिव के मरने के पहले जंगहू उससे अपने डैड की सच्चाई के बारे में पूछता है। तो वो डिटेक्टिव उसे कुछ नंबर बताता है और उसके बाद मर जाता है। तो तभी वहाँ पे पुलिस पहुँच जाती है और यंगसिन भी पहुँच जाती है। तो वो जंगहू को उस मरे हुए डिटेक्टिव के पास देखकर शॉक्ड होती है और जंगहू वहाँ से फौरन भाग जाता है। तो यंगसिन अपने डैड को अपने रियल मॉम के बारे में बताती है। फिर आगे वो अपनी मॉम यानी कि म्योंगही का इंटरव्यू लेने के लिए जाती है। तो फाइनली माँ बेटी का मिलन होता है। वो अपनी मॉम को देखकर रोती है और इमोशनल होती है, लेकिन एक्सक्यूज बनाती है कि वो ऐसा इसलिए कर रही है कि वो बहुत इमोशनल गर्ल है। तो म्योंगही उसे अपनी स्टोरी बताती है और बताती है कि उसके हस्बैंड के डेथ के बाद एक दिन मुंशी का कॉल आया और वो उसे बताया कि बॉस के आदमी उन्हें मारने के लिए आ रहे हैं। तो वो फौरन अपनी बेटी को लेकर अपने घर से भागी और रास्ते में जब बॉस के आदमियों को देखी तो वो अपनी बेटी को छुपा दी और इस तरीके से वो अपनी बेटी से अलग हो गई और आगे उनका एक्सीडेंट हो गया। तो उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है और यंगसिन ये देखकर घबरा जाती है और परेशान हो जाती है। फिर आगे यंगसिन जंगहू से मिलती है और उसे बताती है कि उसकी मॉम ने एक्चुअली उसे छोड़ा नहीं था बल्कि वो खो गई थी। तो वो जंगहू से पूछती है कि क्या तुमने कभी किसी को मारा है, और जंगहू कहता है नहीं। तो वो खुश हो जाती है। तो आगे मिंजा जंगहू से कंफर्म करती है कि डिटेक्टिव ने उसे जो 391 नंबर बताया था वो दरअसल उसके फादर के मेमोरियल वॉल्ट का नंबर है। फिर आगे जंगहू यंगसिन के साथ अपने फादर के मेमोरियल हाउस पे जाता है और वहाँ से वो टेप ले लेता है, लेकिन बॉस के आदमी भी वहीं आसपास रहते हैं और जैसे ही जंगहू टेप लेता है वो वहाँ पहुँच जाते हैं और उससे टेप मांगते हैं। उसके बाद जंगहू बॉस के आदमियों से फाइट करता है और यंगसिन को वहाँ से भगा देता है। फिर आगे जंगहू जानबूझकर पकड़ा जाता है और जब बॉस का आदमी उस टेप के केस को चेक करता है तो वो खाली निकलता है। तो जंगहू ने पहले ही वो टेप डेयंग के जरिए वहाँ से हटवा दिया था। तो जंगहू उनसे कहता है कि वो उस टेप के बारे में उन्हें तभी बताएगा जब वो खुद बॉस से मिलेगा। उसके बाद बॉस के आदमी उसे पकड़कर बॉस के पास ले जाते हैं। तो फाइनली बॉस जंगहू के सामने आता है, लेकिन वो सिर्फ जंगहू के सामने ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सामने आ चुका रहता है, क्योंकि जंगहू ने कैमरे वाले ग्लासेस पहने हुए थे और उनके जरिए मुनहू लाइव ब्रॉडकास्ट करके पूरी दुनिया के सामने उसे बेनकाब कर देता है। तो शायद हीलर को भी पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, और अगर हीलर कहीं पकड़ा भी जाता है तो ये उसका ही मकसद होता है। तो मुनहू जंगहू के डैड से लेकर मास्टर से लेकर डिटेक्टिव की मौत का सारा कनेक्शन बॉस से बताता है और बताता है कि ये सब बॉस का ही कारनामा है। तो बॉस को जैसे ही ये पता चलता है कि उसका लाइव टेलीकास्ट हो रहा है वो रूम से निकल लेता है और उसके बाद में वो जंगहू से मिलता है। तो बॉस उससे पूछता है कि तुम कौन हो। तो जंगहू बताता है कि मैं जुनसुक का बेटा हूँ जिसे तुम लोगों ने मार दिया था। और जंगहू बोलता है कि आगे से अगर तुम किसी को मारोगे तो ये सोच लेना कि भविष्य में उसके बेटे या बेटी से तुम्हें डील करना होगा। तो आगे बॉस जंगहू को बेहोश करके वहाँ से चला जाता है और जंगहू को न मार के ये दरिया दिली वो क्यों दिखाता है ये तो आपको आगे पता चलेगा। तो आगे वहाँ पे यंगसिन आती है और जंगहू को भी होश आता है। तो यंगसिन उसे उसके डैड के स्टेटमेंट टेप के बारे में बताती है। तो सीन एक बार फिर से फ्लैशबैक में चला जाता है और यंगसिन के डैड और जंगहू के डैड और मुनसिक एक जगह जाते हैं जहाँ कुछ लोग मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे। तो चूंकि ये तीनों तो रिपोर्टर थे इसीलिए यहाँ आए थे, लेकिन वो लोग इन लोगों को वहाँ देख लेते हैं और ये तीनों वहाँ से भागते हैं और जंगहू के डैड सबूत के रूप में पैसे का एक बॉक्स अपनी कार में रख लेते हैं। तो यंगसिन के डैड पीछे छूट गए रहते हैं और जंगहू के डैड मुनसिक से कहते हैं कि हम अपने दोस्त को ऐसे पीछे छोड़कर नहीं जा सकते हैं। और जब वो वापस आते हैं तो देखते हैं कि उनका दोस्त ऑलरेडी मर चुका है। तो वो सबूत के रूप में उन सबों की फोटो खींचने लगते हैं और फिर वहाँ से भाग जाते हैं। तो आगे जंगहू के डैड पुलिस स्टेशन में जाकर पुलिस के सामने अपना स्टेटमेंट देते हैं कि तभी दो दूसरे पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं और वो केस को अपने अंडर में ले लेते हैं। वहीं मुंसिक बॉस की धमकी से डरकर और लालच में आकर अपने दोस्त को धोखा दे देता है और वो यंगसिन के डैड के मर्डर का इल्जाम जंगहू के डैड पे लगा देता है। फिर आगे कहीं सच्चाई सामने आ न जाए इस रिस्क की वजह से बॉस के आदमी जंगहू के डैड को पुलिस कस्टडी में ही मार देते हैं। तो आगे जंगहू और यंगसिन कुछ हैप्पी मोमेंट्स साथ में बिताते हैं और फैमिली टाइम बिताते हैं। तो विलेन अब चोट खाने के बाद पलटवार तो करेगा ही, इसलिए आगे वो मुनहू को और यंगसिन दोनों को ही किडनैप करवा लेता है और शर्त ये रखी जाती है कि जंगहू डिटेक्टिव के मर्डर का इल्जाम अपने ऊपर ले। फिर आगे जंगहू वीडियो फुटेज बनाता है जिसमें वो कन्फेस करता है झूठा कि उसने ही डिटेक्टिव का मर्डर किया है
फिर आगे मुनसिक मुनहू को अपनी वीआईपी मीटिंग में बुलाता है और वहाँ पे उसे ये ऑफर किया जाता है कि मुनहू को जील न्यूज़पेपर का प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा और मुनसिक को अगला मेयर। तो मुनहू ये सब सुनकर बहुत डिस्गस्टेड फील करता है और इधर म्योंगही को भी फाइनली सच का पता चल ही जाता है। तो जंगहू यंगसिन को सही सलामत देखकर रिलीफ होता है और उसे गले लगाता है। तो यंगसिन उसके ऊपर गुस्सा होती है कि उसकी वजह से वो मर्डर का झूठा इल्जाम अपने ऊपर क्यों लिया और अब जंगहू को बॉस के लिए काम करना होगा। तो बॉस दरअसल इस समय जंगहू को अपने लिए इस्तेमाल करना चाहता है। इधर जंगहू नए मिशन में लग गया रहता है बॉस के आदमियों में से उस आदमी का पता लगाने का जिसने असल में डिटेक्टिव को मारा था, ताकि वो खुद को आगे बेगुनाह साबित कर पाए। तो वो एक एक करके बॉस के सारे आदमियों का फिंगरप्रिंट लेता है और मिंजा के साथ मिलकर उन आदमियों की आइडेंटिटी का पता लगाता है। तो चूंकि अब म्योंगही सच जान चुकी है तो वो मुनसिक के साथ एक ही छत के नीचे नहीं रह सकती है, इसलिए वो मुनहू के साथ वहाँ से चली जाती है। तो इधर एसएस ग्रुप वाले हीलर हैकर का पता कर ही लेते हैं और उसे मारने जाते हैं और जंगहू को भी ये पता चलता है तो वो मिंजा को बचाने जाता है और वो मिंजा को बचाता है। इस तरीके से पहली बार जंगहू मिंजा को आमने सामने देखता है और उसकी शक्ल देखता है और कहता है क्या तुम ही वो हैकर हो। और जंगहू और मिंजा का ये सीन देखने लायक होता है क्योंकि इतने सालों से जंगहू मिंजा के लिए काम कर रहा था लेकिन अभी तक उसने कभी भी उसकी शक्ल तक नहीं देखी थी। तो डिटेक्टिव यून जो साइबर ब्रांच में थे वो मिंजा का इस मामले में साथ दे रहे थे, इसलिए क्योंकि वो पहले से मिंजा को जानते थे। मिंजा उनके साथ पहले काम कर चुकी थी और वो दोनों अच्छे दोस्त थे। तो मिंजा उसे बॉस के आदमियों का फिंगरप्रिंट देती है लेकिन डिटेक्टिव उन्हें इन्फॉर्म करता है कि इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि जिस पाइप से उस डिटेक्टिव का मर्डर हुआ था उस पे कोई भी फिंगरप्रिंट नहीं था। और साथ ही वो ये भी इन्फॉर्म करते हैं कि जंगहू ने जो कन्फेशन वाला वीडियो टेप बनाया था वो पुलिस के पास ऑलरेडी पहुंच चुका है। मिंजा जंगहू से कहती है कि अब बहुत जल्द ही उसका सर्च वारंट जारी हो जाएगा और ये बात सुनकर यंगसिन परेशान हो जाती है और इमोशनल हो जाती है। वो जंगहू से कहती है कि चलो हम यहाँ से भाग चलते हैं कहीं दूर। तो मुनहू म्योंगही को उसकी बेटी से मिलाने के लिए यंगसिन के डैड के रेस्टोरेंट लेकर जाता है और वहाँ पे फाइनली म्योंगही यंगसिन से मिलती है और यंगसिन के डैड से मिलती है, उनको थैंक यू कहती है कि वो उसकी बेटी का ख्याल रखें। तो एक औरत किम जे यून मुनहू से कांटेक्ट करती है और बताती है कि उसके पास बॉस के खिलाफ सबूत है। वो बताती है कि बॉस ने एक रशियन टीम को हायर किया था जिसने खतरनाक बैक्टीरिया बनाया था, लेकिन वो सब कुछ नष्ट कर दी और उसके पास अभी बॉस के खिलाफ पुख्ता सबूत है। वो बताती है कि वो भी चाइना में है और वो उसे कोरिया मिलेगी एयरपोर्ट पे और वहीं पे उसे बॉस के खिलाफ सबूत देगी। वहीं बॉस को भी इस बारे में पता चल गया रहता है तो वो जंगहू को ये काम सौंपता है कि उस औरत से वो सबूत हासिल करके ले आए और उस औरत को मार दे और बदले में ये वादा करता है कि वो जंगहू पे लगे सारे चार्जेस हटवा देगा और उसे प्रोटेक्ट करेगा। तो जंगहू बॉस के आदमियों के साथ एयरपोर्ट पहुंचता है, वहीं मुनहू भी एयरपोर्ट पहुंचता है किम जे यून से मिलने के लिए। तो किम जे यून एयरपोर्ट से ही वापस जाने वाली रहती है। इधर मिंजा डिटेक्टिव यून को भी इस बारे में इन्फॉर्म करती है। तो जंगहू मुनहू से कहता है कि अगर प्लान बी काम नहीं किया तो हम प्लान सी के हिसाब से चलेंगे और मुनहू कहता है कि ये बहुत डेंजरस है। तो किम जे यून एयरपोर्ट आती है और मुनहू उसको देखकर इशारा करता है दूसरी तरफ जाने के लिए और वहीं वो दूसरी औरत के पास पहुंच जाता है ताकि बॉस के आदमियों को ऐसा लगे कि दूसरी औरत किम जे यून है। इधर यंगसिन बाथरूम में किम जे यून का इंटरव्यू लेकर लाइव ब्रॉडकास्ट करती है। तो किम जे यून यंगसिन को सारे सबूत दे देती है और फिर वो अपना इंटरव्यू देती है कि गांव में लोग बीमार हो गए उनके रिसर्च टीम के एक्सपेरिमेंट की वजह से और उन्होंने एक खतरनाक बैक्टीरिया बनाया है और ये सब इसलिए हुआ ताकि लोग डरे और वाटर सप्लाई प्राइवेट कंपनियों के पास चला जाए। तो मुनहू उस लाइव ब्रॉडकास्ट में रिपोर्टिंग करता है और बॉस के आदमी पागलों की तरह उस औरत को हर जगह ढूंढने लगते हैं। तो बॉस का आदमी जंगहू को धमकी देता है जिसके बाद जंगहू बाथरूम में पहुंच जाता है और किम जे यून को वहां से खींचकर लेकर जाता है। तो यंगसिन कैमरा लेकर उनके पीछे पीछे भागती है और सब चीज की रिकॉर्डिंग लेती है। तो किम जे यून उन सब से बचकर भागने लगती है और वहीं बॉस के गुंडे उधर पहुंचते हैं और तब से पुलिस भी पहुंच जाती है और आपस में झड़प होने लगती है। तो एक आदमी किम जे यून के तरफ उसे मारने के लिए इंजेक्शन लेकर जाता है। तो जंगहू उस इंजेक्शन वाले आदमी को मारने के लिए अपना गन उठाता है और तभी गोली चलती है जो कि पुलिस ने चलाई थी। तो वो गोली जाकर लगती है जंगहू को और जंगहू फ्लोर पे गिर जाता है और उसके बॉडी से खून निकलने लगता है। तो सभी ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं
इधर न्यूज आती है कि बॉस ने उस मैन को हायर किया था किम जो यून को मारने के लिए, और बॉस का वो वीडियो क्लिप भी जारी करती है जिसमें बॉस उस रशियन टीम को हायर किया था। साथ ही मीडिया ये भी रिपोर्ट देती है कि बॉस ने जिस एसेसिन को हायर किया था किम जो यून को मारने के लिए वो पार्क बॉन्ग सू था, और यही नहीं वो और भी कई सारे केसेस में शामिल था। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि पार्क बॉन्ग सू का जो चेहरा दिखाया गया वो हीलर यानी कि जंगहू का चेहरा नहीं था बल्कि किसी और का चेहरा था। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जंगहू ने अपने जैकेट के अंदर ब्लड का पैकेट छुपा लिया था और डिटेक्टिव ने वहीं पर गोली चलाई थी, और जो खून बह रहा था उस ब्लड के पैकेट से ही बह रहा था। तो गोली लगने के बाद जब जंगहू के पास मुनहू आया था तो वो उसे एक्टिंग करने के लिए कह रहा था कि वो ऐसी एक्टिंग करे कि वो मर गया है। तो उनके प्लान सी के हिसाब से जंगहू को बॉन्गसू के रूप में मार दिया जाए ताकि हीलर का किस्सा दुनिया के सामने खत्म हो जाए और वो चैन की जिंदगी बिता सके। तो इस तरीके से हीलर, यंगसिन, मुनहू और मिंजा ने ये कारनामा कर दिखाया था। फिर आगे दिखाया जाता है कि जंगहू यंगसिन के साथ है और उसकी फोटो क्लिक कर रहा है और वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।